चलो, शांति चेत कवचेन किम अरिभिः क्रोधो अस्ति चेद देहिनां ज्ञातिश्चेद अनलेन किम यदि सुहृदः दिव्य औषधं किम फलम किम सर्पैर्यदि दुर्जनः किमूधनैर्विद्यानवद्यः यदि व्रीडा चेत किमु भूषणै सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम। अब देखो, कवि कह रहे हैं, कवि भर्तृहरि, कि यदि मनुष्य के पास शांति चेत, शांति यानी क्षमा है, यदि जिसके पास क्षमा नामक गुण है, जो किसी भी की भी गलती को क्षमा करता रहे, तो उसके लिए कवचेन किम, उसको कवच की आवश्यकता नहीं होती। कवच क्या होता है? जो शरीर की रक्षा के लिए धारण करते थे, वो कवच। अब भाई कोई आदमी है, हमेशा किसी उसने कभी बुरा नहीं किया, कोई उसका बुरा करता है तो वो हमेशा क्या करता है? क्षमा करता रहता है। तो उसको जाहिर सी बात है उसके कोई दुश्मन होंगे नहीं, और जब दुश्मन नहीं होंगे तो उसको अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कवच इत्यादियों की आवश्यकता नहीं होगी। तो कहा यदि शांति चेत कवचेन किम, यदि मनुष्य के पास क्षमा है तो उसे कवच की आवश्यकता नहीं। आगे कहा है किम अरिभि क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम, देहिनाम का मतलब मनुष्यों के लिए चेद देहिनाम, यदि मनुष्यों के पास क्रोध है, यदि कोई मनुष्य हमेशा क्रुद्ध रहता है तो उसको अरिभि किम, उसको शत्रुओं से क्या आवश्यकता है? यानी कि उसका सबसे बड़ा शत्रु तो क्रोध है, जो हमेशा उसके पास रहता है, तो उसके लिए तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, मनुष्य का शत्रु तभी होगा जब वो किसी पर क्रोध करे हैं। कभी उसे यदि क्रोध आए नहीं, कोई थप्पड़ मार के चला गया और उसको क्रोध नहीं आया, तो वो अगली बार नहीं मारेगा थप्पड़ के, क्या है, ये तो बहुत सीधा आदमी है ना। तो कहा है कि यदि देहिनाम क्रोधो अस्ति, यदि मनुष्यों के पास क्रोध है तो उन्हें अरिभि, यानी उन्हें शत्रुओं से क्या प्रयोजन है, अर्थात उसका प्रमुख शत्रु तो उसके पास ही है। कहा ज्ञातिस चेद अनलेन किम, यदि किसी के साथ ज्ञाति यानी बिरादरी वाले लोग हैं तो अनलेन किम यानी अग्नि से क्या है। देखो, आपको पता है घर में लड़ाइयाँ क्या होया करे हैं? एक दूसरे की चुगली करे जाना, और चुगली कौन करे? अपर घराड़ा रिस करे। तो कहा है जिसके पास बिरादरी है, अपने ज्ञाति बंधु लोग हैं, तो उसे अग्नि की आवश्यकता नहीं है। उसके घर में आग लगाने वाले तो बिरादरी वाले हैं। थोड़ा सा भी कोई गलत हो जाए तो उसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं कि तू फलाने तेरे बारे में ऐसा कह दिया, उसने तेरे बारे में ऐसा कह दिया, 2 दिन में आपकी लड़ाई पक्की। तो कहा यदि ज्ञाति चेद अनलेन किम, यदि कि मनुष्य के बिरादरी वाले या जाति बंधु है तो अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। कहा यदि सूरद, यदि मनुष्य के पास सूर्यदेन अच्छे मित्र है तो दिव्य औषधम किम फलम, तो दिव्य औषधियों का क्या फल है? अर्थात किसी का अच्छा मित्र है, यानी कि किसी की अच्छी मित्र मंडली है, तो उसे किसी भी बीमारी या कभी भी आवश्यकता पड़ने पर वो हमेशा साथ रहेंगे, तो उसे औषधियों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आगे कहा है किम सर्पैर यदि दुर्जना, यदि मनुष्य के आसपास क्या है? दुर्जन रहते हैं, तो दुर्जन क्या होते हैं? वो भी इतने ही जहरीले होते हैं जितना है सांप। तो कहा है यदि मनुष्य का संगति यदि दुर्जनों से है तो सांपों की आवश्यकता नहीं, जहर घोलने के लिए तो वो दुर्जन ही काफ़ी है। कि मूधनेर विद्या अनवद्या यदि, यदि किसी के पास विद्या अनवद्या यानी पवित्र विद्या यदि किसी के पास है तो उसे धने किम, धन की क्या आवश्यकता? जब उसके पास विद्या है तो वो धन तो विद्या से अर्जित कर लेगा। तो यदि किसी के पास पवित्र विद्या है तो उसको धन की आवश्यकता नहीं होती। अब कहा है वृड़ा चेत किम भूषण, मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? वृड़ा यानी लज्जा है। सही समय पर सही बात, ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही लज्जा नहीं, जहाँ जाए उलझुल बातें करता रहे तो वो कभी शोभा नहीं पाता है। तो कहा है वृड़ा चेत, यदि मनुष्य के पास लज्जा है तो भूषणे किम, फिर तो आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं। कहा है सुकविता यदि अस्ति, और यदि मनुष्य के पास अच्छी कविताएं हैं, अच्छा वो कवि है, तो राज्येन किम, तो फिर उसको राज्य की भी
आवश्यकता नहीं है। एक बार अन्वय से देख लें कि देहिनाम शांति चेद, यदि मनुष्यों के पास क्षमा है तो कवचेन किम फलम, तो उन्हें कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोधो अस्ति चेत, यदि मनुष्य के पास क्रोध है तो अरिभि किम, तो उसे शत्रुओं की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञाति चेत अनलेन किम, यदि उसके जाति बिरादरी वाले लोग हैं तो अग्नि का कार्य तो वही कर देंगे, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। यदि शूरितः दिव्य औषधि किम, यदि अच्छे मित्र है तो दिव्य औषधियों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। यदि दुर्जना संति, और यदि मनुष्य की संगति दुर्जनों से है तो सर्पै किम, तो फिर उसे सांपों की आवश्यकता नहीं है, जहर घोलने के लिए तो वही काफी है। यदि अनवद्या विद्या अस्ति, यदि उसके पास पवित्र विद्या है तो धनै किम, तो उसे धन की आवश्यकता नहीं है। और कहाँ है वृड़ा चेत भूषणै किम, कहाँ है यदि मनुष्य के पास लज्जा, वृड़ा का मतलब लज्जा है, तो भूषण की मुँह से अलंकारों की आवश्यकता नहीं। यदि सुकविता अस्ति, और यदि मनुष्य के पास अच्छा कवित्व है, अच्छे कहने वाले कवि है, तो उसे राज्येन किम, राज्य की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है दाक्षिण्यम स्वजने दया परिजने शाठ्यम सदा दुर्जने प्रीति साधुजने नयो नृपजने विद्वज्जने चार्जवम शौर्यम शत्रुजने क्षमा गुरुजने कांताजने धृष्टा ये चेवम पुरुषा कलासु कुशला तेष्वेव लोकस्थिति। अब कहा है मनुष्य के अलग अलग स्थितियों में कौन कौन से गुण काम आते हैं, तो उनके बारे में कहा है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, दाक्षिण्यम स्वजने, अपने परिवार के लोगों के प्रति हमेशा दाक्षिण्यम यानी उदारता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर वक्त वो चिड़चिड़ा रहे हैं तो उसकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, भले ही वो कितने धनवान है, लेकिन यदि वो है पूरे दिन भर चिड़चिड़ा व्यवहार करे, उदारता नहीं दिखाए, तो उसका वो धन भी कोई काम का नहीं है। तो कहा है दाक्षिण्यम परिजने, स्वजने यानी परिजन, कहा है कि परिजनों के प्रति हमेशा उदारता का भाव रखना चाहिए। दया परिजने, परिजन का मतलब होता है नौकर चाकर। आजकल तो इतने नौकर चाकर नहीं होते, पहले राजा महाराजाओं के महलों में हमेशा क्या करते थे, नौकर चाकर रहते थे। तो कहा है कि परिजने, जो नौकर चाकर इत्यादि लोग हैं, सेवा चाकरी करने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति हमेशा दया रखनी चाहिए। शाट्यम सदा दुर्जने, और जितने भी दुर्जन लोग हैं उनके प्रति हमेशा क्या करनी चाहिए, शाट्यम यानी धूर्तता करनी चाहिए, उनके प्रति हमें भी धूर्तता अपनानी चाहिए, है। धूर्तता का मतलब उनके प्रति खराब व्यवहार करो, ढीठ व्यवहार करो, हैं। आगे कहा है प्रीति ही साधु जने, और साधु जन लोग होते हैं जो साधु इत्यादि हैं, उनके प्रति प्रीति ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नयो नृप जने, और नृप जने का मतलब है राजा अथवा राजा के लोगों के प्रति नयो यानी नीति पूर्वक बातें करनी चाहिए, हैं। नृप क्या करे राजा ने, नृप जन यानी राजा के लोग, हाँ। तो कहा है नृप जने यानी राजपुरुषों के प्रति नयो यानी कि नीति पूर्वक बातें करनी चाहिए। विद्वत जने च आर्जवम, और विद्वान लोगों के प्रति आर्जवम यानी सरलता है, उनके प्रति धूर्त व्यवहार नहीं करना चाहिए। आर्ज का देखो इसमें अण प्रत्यय लग जाता है, रिजु शब्द होता है, रिजु का मतलब होता है सीधा या सरल, है। तो उसमें अण प्रत्यय लगने से आर्जवम बनता है। तो कहा है विद्वत जने, विद्वत जने च आर्जवम, देखो चार्जवम लिखा हुआ क्या, चार्जवम, तो यहाँ संधि हो गई ना, दीर्घ संधि, च प्लस आर्जवम, है ना। तो कहा च का मतलब और कहा है, देखो क्या कहा, नयो नृप जने, राज पुरुषों के प्रति नीति, और उसके बाद च को अब लाओ पहले, च और विद्वत जने आर्जवम, विद्वानों के प्रति सरल व्यवहार अपने को अपनाना चाहिए। शौर्यम शत्रु जने, और जो भी शत्रु इत्यादि लोग हैं उनके प्रति शौर्यम का मतलब पराक्रम करना चाहिए। क्षमा गुरु जने, और जितने भी, गुरु का मतलब क्या होता है, अपने से बड़े, हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो पढ़ाते वही गुरु है, गुरु जो अपने से बड़े हैं। गुरु अनेक प्रकार से, तो किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है तो वो ज्ञान के रूप में आपके गुरु है, किसी के पास धन ज़्यादा है तो वो भी गुरु है, किसी के पास आपसे उम्र ज़्यादा है तब भी वो आपसे गुरु है।
तो कहा है गुरुजनों के प्रति क्षमा रखनी चाहिए। कांता जने धृष्टता, और जो कांता का मतलब होता है स्त्रियों और महिलाओं के प्रति धृष्टता, यानी उनके प्रति उदार व्यवहार रखना चाहिए। ऐसे उनके प्रति आप कड़वा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने स्त्रियों के प्रति कड़वा बोले तो वो कभी आपको आपकी तरफ देखेगी भी नहीं, है ना। तो कहा है कांता जनी धृष्टता, स्त्रियों के प्रति बहुत उदार पूर्वक बातें करनी चाहिए। ये चैव पुरुषा, कहा है ये यानी जो, एवं पुरुषा, इस प्रकार से मनुष्य कलासु कुशला, इस प्रकार की कलाओं में कुशल होते हैं। तेषु वे ही लोक स्थिति, इस संसार में स्थित होते हैं, अर्थात उन्हीं की इस संसार में प्रसिद्धि होती है। अन्वय से देख लें कि स्वजने दाक्षिण्यम, अपने परिवार के लोगों के प्रति उदारता, परिजने दया, यानी कि नौकर चाकर इत्यादि के प्रति दया। पधारो। हाँ, तो कहा है स्वजने दाक्षिण्यम, अपने परिवार के लोगों के प्रति उदारता, परिजने दया, नौकर चाकर इत्यादियों के प्रति दया, दुर्जने सदा साट्यम, दुर्जनों के प्रति हमेशा धूर्त व्यवहार करना चाहिए। साधु जने प्रति प्रीति, साधु यानी सज्जन व्यक्तियों के प्रति हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नृप जने नयः, राजपुरुषों के प्रति नीतिपूर्वक। विद्वजने आर्जवम, विद्वानों के प्रति सरल व्यवहार। शत्रुजने शौर्यम, शत्रुओं के प्रति पराक्रम का व्यवहार। गुरुजने क्षमा, वृद्धजनों के प्रति क्षमा। कांता जने दृष्टता, और जो स्त्री इत्यादियों के प्रति है उनके प्रति प्रगल्भ या फिर बहुत ही साधारण व्यवहार करना चाहिए। एवं कलासु ये पुरुषा निपुणा, इस प्रकार की कलाओं में जो पुरुष निपुण है, कुशल है, तेषु लोक स्थिति, उन्हीं की संसार में स्थिति होती है, अर्थात उन्हें ही संसार में प्रसिद्धि मिलती है।